जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे, जो कि सीआरपीएफ के लिए जो चक्षु पब्लिकेशन का जो बुक है, जो उसी बुक से आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसी पब्लिकेशन यानी चक्षु पब्लिकेशन का हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट में बताइए कि 25 में कितना सही हो रहा है। और जिस क्वेश्चन का आपका आंसर आता है उसी समय वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर बता रहे हैं, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो दोनों में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और खुद से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उस पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो दे रखा है रैंकिंग का क्वेश्चन दिया हुआ था। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पक्षी हैं। ठीक है, उसमें कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा और गरुड़ एक पेड़ की शाखा के एक बाद उतरते हैं। ठीक है, यानी कि 5 जो पक्षी हैं, यानी कि एक के एक बाद एक पेड़ से उतरते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि सबसे पीछे कौन सा पक्षी उतरता है। ठीक है, लास्ट में बता रहा है कि सबसे पीछे कौन सा पक्षी उतरता है। तो एक बता रहा है कि कैसे कैसे उतरता है, इस तरह से सजाना है। तो आप लोग ये देखिए कि दे रखा है कि यहाँ से कि 12 कौवा कौवा के बाद उतरता है। ठीक है, तो 12 कौवा कौवा के बाद उतरता है, नहीं दिया हुआ 12 कौवा कौवा के बाद उड़ा मगर गरुड़ से आगे उड़े। ठीक है, उसके बाद ये कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है, छोटा कबूतर कौवा के आगे है, तो सबसे पीछे कौन उतरेगा। तो आप लोग देखिए कि इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से, यानी कि रैंकिंग बनेगा इस तरह से, देख लीजिए और खुद से आप वीडियो रोक करके बनाइएगा, आपको ये भाषा समझ करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरूर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। 2 नंबर में क्वेश्चन ये दिया है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि क्यू पुत्र है पी का। ठीक है, तो क्यू पुत्र है पी का, तो उसके बाद कहता है एक्स पुत्री है क्यू की, आर बुआ है एक्स की और एल पुत्र है आर का, तो एल का पी क्या लगेगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं, इस तरह का बना हुआ, इसी तरह से आप लोग बनाइएगा, इसको भाषा पकड़ के तो अच्छी तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो धौता पुत्र हो जाएगा, यानी धौता पौत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की, तो 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी थी, और 5 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो आज पुत्र की आयु कितनी होगी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग बनाइएगा, अगर आप लोग का नहीं बना है आप लोगों से, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, यानी कि आप व्हाट्सएप कीजिएगा, तो आपको इसका सोल्यूशन बनाकर भेज दिया जाएगा। अभी फिलहाल सबका आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ दिया है कि यदि दिल्ली को कूट भाषा में 73541 लिखा जाए और कैलकुलेटा का ऐसा लिखा जाता है, तो इसका कैसा लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे कि जो यहाँ पे अंग्रेजी वर्ड दिया उसी का ये डिजिट वर्ड में दिया है, तो उसको ऐसे खोजना है। जैसे कि यहाँ पे सी दिया है, सी का यहाँ पे 8 दिया है, ए का दिया है 2 दिया है और एल का दिया 5। इसी प्रकार देखिए, पहले यहाँ सी है एल, पहले ये तीनों मिलाएंगे तो पहले ये तीनों वाला तो होबे करा 825। तो पहले खोजेंगे 825 शुरू में कौन है, तो ए में नहीं है तो ये नहीं होगा, बी में नहीं है और डी में नहीं है, तो ये तीन ही से पकड़ा गया कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, पूरा चेक करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक कुट भाषा को इस कुट भाषा को ई लिखा जाता और इसका क्या लिखा जाएगा। तो इसमें भी उसी प्रकार से लिखा गया है, जैसे कि देखिए के है उस प्रकार से नहीं लिखा, इसमें उल्टा दिया गया है, यानी KINDLE लिखा गया, तो इसमें लिखा है कि यह अंतिम से शुरू किया है, ELDNIK से शुरू किया है, तो इसी प्रकार इसको भी उल्टा देंगे, तो यहाँ से CITOXE हो जाएगा। तो कहाँ है CIT, तो पहले CIT से खोजेंगे, तो पहले ए में नहीं है CIT, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में है। पहले 1 2 ही 3 खोजिएगा, उसी से आपको 90% आपको पकड़ा जाएगा। ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।
बात करें अगला क्वेश्चन 6 नंबर के। 6 नंबर में कहता है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी कि 8, 9, 7 यानी दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कॉलम में इसका दिया हुआ है कि कैसे इसको बनाना है। तो देखिए 8 चौका 32 और 32 दूना 64 यानी कि तीनों को गुना कर दिया तो 64 आ गया। उसी प्रकार 9 पचे 45, 45 चौका 180 यानी कि ये तीनों को गुना किया तो 180 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे तो ये आएगा। तो देखिए 7 छक 42 है, यहाँ पे क्या होगा कि 294 आएगा। तो क्या करना है कि जो 42 है, 42 से 294 भाग देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें मतलब कि ये यदि प्लस का अर्थ दिया है भागा, इसी प्रकार माइनस का अर्थ दिया है गुना, और प्लस भागा का अर्थ दिया है प्लस, और गुना का अर्थ दिया है माइनस, तो इसका क्या होगा? तो इसी प्रकार देखिए, जैसे कि गुना का दिया है तो गुना का क्या दिया, गुना का भागा दिया, तो यहाँ पे भागा रखेंगे। उसके बाद प्लस का जो दिया, प्लस का अर्थ दिया है, यहाँ पे प्लस का अर्थ है भागा, ठीक है, और भागा का अर्थ है प्लस, यहाँ पे भागा का अर्थ प्लस है, और गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ माइनस, तो यहाँ माइनस होगा, प्लस के जगह पर यहाँ भागा होगा, और भागा के अर्थ पर यहाँ पे प्लस होगा, भागा के अर्थ पर, और प्लस के जगह पर यहाँ पे भागा होगा। इसी प्रकार आप ये बैठा करके आंसर लगाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 42 का आंसर कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे जो दे रखा है कि जो स्टार के जगह पर ये 3 गो स्टार दिया है, तो पहला ऑप्शन फिल करने पर 12 आएगा, या दूसरा ऑप्शन करने पर आएगा, या तीसरा ऑप्शन करने पर आएगा, या चौथा ऑप्शन करने पर आएगा। तो एक एक करके आप रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये खुद से बनाइएगा, ये बहुत ईजी है। तो जो ऑप्शन नंबर बी इसमें रखिएगा तो ये आंसर आ जाएगा, तो 7 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे जो 6 गुने 4 गुने 3 का अर्थ ये दिया है, उसके बाद 8 गुने 4 यहाँ पे वाट बराबर इतना दिया, 6 गुने 9 गुने 9 का अर्थ ये दिया। ये कैसे दिया हुआ है? जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 3 6 दिया है, तो दूसरा तीसरा उसके बाद पहला लिखा है। यहाँ पे भी क्या लिखा है? दूसरा तीसरा और पहला लिखा है। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा तीसरा और पहला लिखेंगे। पहले 4 होगा, 4 के बाद खाली स्थान जो दिया है उसके बाद 8 होगा, तो फर्स्ट और लास्ट में तो 4 8 होगा, और बीच में क्या होगा? तो बीच में देखिए कि दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6 कहाँ दिया है? तो डी में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 9 का डी आंसर चला जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर में कह रहा है कि 3 गुने 2 बराबर 10 है, और 5 गुने 4 बराबर 18 है, तो 6 गुने 5 बराबर 22 है, तो 7 गुने 6 बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 दिया है, और यहाँ पे 3 गुना 6 होगा, इसे यहाँ पे 10 दे रखा है। तो यहाँ पे किस पैटर्न पर दिया है ये पहले देखते हैं। यहाँ पर जो पैटर्न दिया है कि जैसे देखिए 3 और 2 के जोड़ दिया है, 5 और 5 दूना 10 कर दिया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ 5 और 9 9 दूना 18 कर दिया, और 6 5 11 दूना 22। इसी प्रकार यहाँ दोनों के जोड़ के दूसरे गुना कर देंगे, तो ये 7 6 13 13 दूना 26। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 10 का बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है कि यहाँ पे दी गई श्रृंखला गलत संख्या क्या होगा? तो इसमें बताना है कि इसमें गलत कौन सा हो जाएगा। तो पहले देखिए किस तरह से ये मतलब आगे बढ़ा हुआ, उस प्रकार से यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसका पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो पैटर्न दिया है, जो अंतर पहले देखिए, अंतर इधर से देखेंगे, यानी कि देखिए 24 72 में और 24 का अंतर 48 दिया हुआ है, ठीक है, 48 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे 120 और 72 का 48 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये 163 और 120 है, तो यहाँ पे 48 नहीं होता, 43 होता है। यहाँ पे 168 रहता तो यहाँ पे हो जाता है। यही उसी प्रकार दूसरे 16 और यहाँ पे 168 रहता था, 48 आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 163 ही गलत है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि जो दे रखा है क्या है, बी में दे रखा है कि 163, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 11 का बी हो जाएगा। बात करें 12 नंबर की। 12 नंबर में कह रहा है कि 8 28 और 27 क्या होगा? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 8 से 28 बना है, तो 27 क्या होगा? तो 8 देखिए 2 का क्यू दिया हुआ है, तो 8 28 हो गया। उसके बाद क्या होगा कि 2 का क्यू 8 हो गया। उस प्रकार अगला संख्या 3 होता है, 3 का क्यू होता है 27, उसमें 1 जोड़ दिया 28 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 3 का क्यू हो गया 27, अगला संख्या क्या होगा 4 का क्यू क्या होगा 64, ठीक है, 4 चौका 16 चौका 64, और अगला संख्या क्या होगा 65, तो ठीक है, तो यहाँ पे 65 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में 65 डी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में दिया है कि CEGI का मतलब अर्थ दिया है RTVX, उसी प्रकार IKMO का क्या हो जाएगा? तो सी का देखिए उल्टा दिया हुआ है कि सी
का उल्टा एक्स होता है, अपोजिट होता है। लास्ट में दे दिया है ई का उल्टा भी होता है, उसी प्रकार जी का उल्टा टी होता है, आई का उल्टा आर होता है, उसी प्रकार आई है। यानी कि यहाँ पे शुरू में क्या होगा, तो यानी कि ओ का उल्टा पहले शुरुआत होगा, ओ का उल्टा क्या होगा तो एल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा एम, एम का उल्टा क्या होगा तो एन होगा। उसके बाद के का उल्टा क्या होगा तो पी होगा। आई का उल्टा क्या होगा तो आई का उल्टा होगा ओ। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो एल एल एन तो पी आर, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 13 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कह रहा है कि के एम एफ का अर्थ एल एल एच है, उसी प्रकार आर एम एस का अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए के बाद क्या होता है कि के के बाद जे के एल, के बाद एल होता है, उसके बाद आर के बाद क्या करेंगे आर पी क्यू आर एस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एम है, तो एम क्या है कि एम से पहले एल आ गया, उसी प्रकार एम से पहले यहाँ पे क्या होगा एल हो जाएगा, यानी कि एफ, एफ यानी 6, 6 के बाद एच 8, यानी कि 2 जोड़ा है। उसी प्रकार एस में 2 जोड़ेंगे तो यू हो जाएगा, यानी एस एल यू इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 में दे रखा है कि इनमें से कह रहा है कि विषम संख्या कौन हो जाएगा, विषम इसमें चुनना है। तो यहाँ पे देखिए 14 49 दिया है, 16 64 दिया है, 10 20 100 दिया है और 24 121 दिया है। तो इसमें क्या किया देखिए 14 का आधा करेंगे तो 7 7 का स्क्वायर 49 दिया है, ये है। 16 का आधा करेंगे 8 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। 20 का आधा 10 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 24 है, 24 का आधा करेंगे 10 10 का स्क्वायर 100, 24 का आधा 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा। लेकिन यहाँ पे 121 दिया है 11 का स्क्वायर, लेकिन ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर में कह रहा है कि इसमें विषम, इसमें क्या होगा पहला में 432, दूसरा में 583 और तीसरा में 6 से 93 और चौथा में 6 से 71 दिया है। तो इसमें देखिए विषम क्या है कि देखिए बी नंबर सी नंबर डी नंबर तीनों ये विषम संख्या है, लेकिन ये ए नंबर सम संख्या, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाए, सम विषम से ये छटेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से 19 जो एक पैटर्न पर। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक अनुक्रम दिया गया जिसे एक या अधिक पद लुप्त है, एक दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, ठीक है। इसमें अनुक्रम में पूरा करना है। यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 के बाद 6, 6 के बाद 15, 15 के बाद खाली स्थान, उसके बाद 45, उसके बाद 66 के बाद 91 दिया है। तो इसमें क्या होगा देखिए 1 के बाद 6 किया है तो कितना जोड़ा है 5 जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद 6 के बाद 15 जोड़ा है, 6 के बाद 15 है तो इसमें कितना जोड़ा है तो 9 जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद 15 के बाद खाली स्थान, इसके बाद 45 के बाद कितना है, तो इसमें क्या हो रहा है कि 4 4 एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है, यानी कि एक यहाँ 5 जोड़ा है तो उसके बाद 9 जोड़ा है, 9 के बाद फिर यहाँ पे 13 जोड़ा आएगा। तो 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि 15 और 13 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 28 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन में 28 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में 28 दिया है, तो 28 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ई आई बी एफ जे, यानी कि इसका अगला क्या होगा, तो ए के बाद देखिए ए के बाद बी लिखा है, बी के बाद सी लिखा है, सी के बाद डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद यहाँ पे एच होगा, यानी डी एच से शुरू होगा। तो देखिए बी नंबर में डी एच नहीं है, सी डी में नहीं है, सी में भी नहीं, डी एच से यही शुरू है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पूरा चेक भी करना नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए डी एफ आई एम क्या होगा, देखिए डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, 4 के बाद यहाँ पे 6, 6 के बाद 6 के बाद क्या होता है आई कितना पड़ता है 6, आई 9 पे होता है, उसके बाद ये 13 पे होता है, यानी कि क्या क्या है 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 कितना पड़ता है आर पर, तो आर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर में दे रखा है कि निर्देश दे रखा है, निर्देश में कह रहा है कि ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि 20 नंबर में कथन कह क्या रहा है। कथन कह रहा है कि कुछ दयालु प्राणी देवदूत है और सभी चिकित्सक देवदूत है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो पहले ये देखिए, पहले बनाने के लिए इसको वेन डायग्राम पर बनाएंगे। पहले नीचा पकड़ेंगे, जो पहले सभी दिया रहता है वो पहले पकड़ेंगे। सभी में क्या दिया कि सभी चिकित्सक देवदूत है, तो ऐसे सभी चिकित्सक बनाने के यहाँ पे चिकित्सक यानी कि सी लिख देते हैं, यहाँ पे डी लिख देते देवदूत होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कुछ दयालु प्राणी देवदूत है, ठीक है। तो यहाँ पे देख कुछ दयालु प्राणी देवदूत है, यहाँ पे दयालु है और यहाँ पे देवदूत है, तो ये देवदूत तो ये हो गया, यहाँ पे दयालु यानी कि डी एल इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसका निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में क्या दे रखा है, ठीक है। पहला नंबर निष्कर्ष में दे रखा है कि कुछ दयालु प्राणी चिकित्सक है, तो देखिए कुछ दयालु प्राणी चिकित्सक है, तो देखिए कुछ दयालु प्राणी चिकित्सक नहीं है, तो ए नंबर भी गलत हो जाएगा। बी में दिया है कि कुछ चिकित्सक दयालु प्राणी है, तो कुछ चिकित्सक दयालु प्राणी है तो नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन में दोनों गलत दिया है, तो दे रखा है देखिए डी नंबर में देखिए कि 1 या 2 कोई भी लागू नहीं है, तो इसका आंसर डी नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो यानी 20 का डी आंसर हो जाएगा। 21 नंबर की बात करें तो 21 नंबर में कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कुत्ता बिल्ली और पालतू पशु का संबंध दर्शाती है। यानी कुत्ता बिल्लू पालतू का कौन, देखिए कुत्ता और बिल्लू पालतू भी होता है और बिन पालतू भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि देखिए कि जो बड़ा वाला दिया है जो होगा पालतू, उसमें आधा कुत्ता आधा बिल्ली इस साइड भेज गया, आधा कुत्ता आधा बिल्ली, यानी इसको कुत्ता मानेंगे तो इसको बिल्ली मान लीजिए, इसको बिल्ली माने तो इसको कुत्ता, तो आधा आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं एक 22 नंबर की। 22 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सब सही से मिलाइएगा तो देखिए यहाँ पे सबका बीच में एक गैप है, तो यानी कि इसका जो ऐसे दिया हुआ है इसका ऐसे होगा, इसके बाद होगा यहाँ पे इस साइड ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक होगा। तो देखिए यहाँ पे तो लेफ्ट साइड दिया है तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बी में भी नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पे देखिए कि ये वाला दंड दे दिया है तो बी भी नहीं होगा। और डी में देखिएगा कि नीचा दे दिया, ये भी नहीं होगा, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 22 का सी आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में देखते हैं। 23 नंबर में कह रहा है क्या कि एक कागज़ को दी गई आकृतियों के अनुसार मोड़ा गया, काटा गया, खोलने पर 4 उत्तराकृतियों को वह किस जैसा दिखाई देगा। यानी पेपर कटिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये दिया है कि जैसे कि ये पेपर को मोड़ को इस टाइप का कर दिया, उसके बाद यहाँ पे कट कर दिया है, तो इस खोला गया था कैसा दिखेगा। देखिए ऑप्शन नंबर देखते हैं कि कौन कौन में दिया हुआ है। तो जैसे कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा कि सी नंबर में, तो सी नंबर ये इसका राइट आंसर है। इसको खोलिएगा काट के तो सी नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, खुद से बना के देखिएगा, ना बनेगा तो व्हाट्सएप कीजिएगा, पर्सनली आपको कॉपी पर बना के आपको फोटो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 24 नंबर में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति चुनिए। विषम आकृति चुनना है। देखिए यहाँ की देखिए सोज है, उसके बाद थोड़ा 45 डिग्री राइट घुमाया है, उसके बाद देखिए ई भी राइट घुमाया नहीं है, यानी कि इसमें घुमाने की तरफ से नहीं पकड़ा रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो ई दिया हुआ ई सबका ऊपर है, इसका भी ऊपर है, इसका भी ऊपर, लेकिन इसका नीचे है, तो इसलिए सी विषम हो जाएगा। घुमाने से ये नहीं होगा, यानी कि ये नीचा ऊपर से पकड़ा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर में देखते हैं कि क्या दे रखा है। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ से शुरू किया है तो एक स्टेप यानी 45 डिग्री नीचा किया है, उसके बाद 45 डिग्री फिर राइट किया है, फिर 45 डिग्री इधर किया है, तो 45 डिग्री ऊपर करेंगे तो ऊपर में करेंगे तो कौन आएगा। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो 25 का ये बी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए कि इस 25 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ है, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो पर्सनली मैसेज कीजिए, आप कॉपी पर बना के सभी आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और जिस क्वेश्चन को आपको आंसर नहीं आ रहा है तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको बना करके भेज दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग हिंदी का भी नहीं देख रहे तो हिंदी का प्रीसेट सेट भी देखिए, इसी चक्षु पब्लिकेशन से करा रहे हैं, और आपको जीके जीएस भी करा रहे हैं, डेली करा रहे हैं, और हिंदी का भी एक अलग से भी वीडियो डाल रहे हैं, वो आपको हर एग्जाम के लिए आपको है, जैसे कि बीएसएफ के लिए और सीआरपीएफ के लिए और सीआईएसएफ सभी के लिए है, और ये चक्षु पब्लिकेशन कहीं करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।